आप कितना विश्वास रखकर, कितना भरोसा रखकर, कितने विश्वास के साथ, कितने भरोसे के साथ, कितनी दृढ़ता के साथ आप इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर उतारते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। और कल कथा में कहा था, संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है टूट जाए। संसार वालों पर भरोसा करोगे तो हो सकता है कि टूट जाए, पर अगर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव पर भरोसा किया है तो वो जिंदगी में कभी टूटता नहीं है, वो भरोसा और बढ़ता चले ही जाता है, वो टूटता नहीं है। काशी प्रदेश में एक संत हुए शिव योगी। जो भगवान शंकर का भस्म से श्रृंगार करते थे और भस्म का श्रृंगार कर कर उस भस्म को अपने तन पर धारण करते थे। शिव पर चढ़ी गई भस्म, शिव पर चढ़ाया गया जल, शिव पर चढ़ाई गई बेलपत्र, शिव पर चढ़ाया गया एक अक्षत, शिव पर चढ़ाया गया चंदन, अबीर, गुलाल, शिव पर चढ़ाया गया पंचामृत, शिव पर चढ़ाया गया गाय का दूध। ये सभी जो भी सामग्री हम भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, केवल शिव को समर्पित नहीं करी गई है, समर्पित करने के बहाने हमारे जैसे जीवों का जो संपूर्ण संसार सागर में ना जाने कितना झूठ, कितना कपट, कितना छल, कितनी बेईमानी, कितना पाप, कितना असत्य कहीं ना कहीं मनुष्य की देह से हो जाता है, उस देह से मुक्ति का एक बिंदु है। और बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप अगर शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, एक लोटा जल भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो, तो यह ना सोचिए कि शंकर को आपके जल की जरूरत है। उसके ऊपर तो वैसे ही गंगा है, 24 घंटे बह रही है, उसको तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। आप देवाधिदेव महादेव को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो यह विचार ना करिए कि शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत है। शिव जी को अगर एक बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ये विचार न करिए कि शंकर जी को तुम्हारे बेलपत्र की जरूरत है। उसके पास में जगदम्बा, जगद्धात्री, दुर्गा, भवानी माता पार्वती विराजमान है, जो स्वयं बेलपत्र का एक स्वरूप है, आद्य शक्ति है। भगवान शंकर को अगर दिया लगा रहे हो तो दीपक जला रहे हो, दिया लगा रहे हो तो ये ना सोचिए कि हम भगवान शंकर को दीप लगा रहे हैं। उसको तुम्हारे दीप की जरूरत नहीं है, उसके मस्तक पर चंदा विराजमान है, उसके मस्तक पर स्वयं चंद्रमा बैठा हुआ है। भगवान शंकर को तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। आप अगर विचार करो कि मैं शंकर जी को जल चढ़ा रही हूं, शंकर जी को जल की जरूरत है नहीं है। जो जल आप शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, शिव को तुम्हारे जल की जरूरत नहीं है। शंकर जी को जो जल चढ़ा रहे हो वो जल की जरूरत तुमको है। जिस दिन तुम्हारा दुख का समय आएगा, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जो तुमने भगवान को दिया है, जो तुमने भगवान को प्रदान किया है, जो तुमने भगवान को दिया है। एक चरित्र आता है, स्मरण में रहे आपके। एक राजा ने अपने नगर में सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि मरने के बाद क्या होता है। एक राजा ने सूचना कर दी कि मुझे नहीं मालूम कि कब्र के अंदर होता क्या है। जब किसी व्यक्ति को दफना देते हैं, किसी व्यक्ति को भूमि की समाधि दे देते हैं, तो उसके साथ होता क्या है मुझको नहीं मालूम।
राजा ने सूचना दी, अगर मेरे राज्य का कोई व्यक्ति कब्र के अंदर सोने के बाद मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, तो मैं उसको मुंह मांगा धन दूंगा। अब सोचने वाला विषय है कि मरे कौन, बताने के लिए, जो मर गया वो आके बताए कौन। कोई हमसे पूछे कि गुरुजी तुमने कहीं स्वर्ग देखा है, तुमने कहीं नरक देखा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो चले जाता है वो आकर बताता नहीं है कि वो स्वर्ग में है कि नरक में है। पर इतना जरूर है कि अगर आप शिव महापुराण की कथा के अंदर बैठे हो, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कर रहे हो, आप षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कर रहे हो, आप राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहे हो, आप देवी की आराधना कर रहे हो, आप शंकर की आराधना कर रहे हो, आप भूखे को भोजन करा रहे हो, आप प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी की शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हो, किसी की औषधि की व्यवस्था कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप स्वर्ग में निवास कर रहे हो, आप नरक में नहीं रह रहे। यह पृथ्वी ही स्वर्ग है, यह भूमंडल ही स्वर्ग है। अब राजा ने सूचना कर दी कि कोई मुझे बता दे कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या, कोई मुझे सूचना दे होता क्या। अब दे सूचना कोई। एक सिर फिरा था, बहुत कंजूस था। उसके मन में आया कि राजा ने सूचना दी है कि कब्र के अंदर होता क्या है, मरने के बाद होता क्या है, बताना है। और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा धन दिया जाएगा। ठीक है। उस व्यक्ति ने, कंजूस ने विचार करा कि मैं अगर अंदर कब्र में चले जाऊंगा, सो जाऊंगा, 20-25 मिनट की बात है, राजा ने तो 15 मिनट दिए हैं, मैं 20 मिनट अगर कब्र के अंदर मिट्टी में दब के सो भी जाऊंगा तो आकर बता दूंगा कि क्या होता है। ठीक है। उस व्यक्ति ने राजा के पास जाकर कह दिया कि मैं कब्र के अंदर जाने को तैयार हूं, मैं मरने को तैयार हूं, मैं बताने को तैयार। राजा ने कहा ठीक है, तैयारी करो। कब्र खोदी गई, उस व्यक्ति को लेकर आ रहे थे, पीछे उसके एक भिखारी पड़ गया, भैया थोड़ा सा दान दे दो ना, भैया तुम मरने जा रहे हो, तुम कब्र में सोने जा रहे हो, ए भैया थोड़ा सा दान दे दो ना। भिखारी कहे भैया भिक्षा दे दो ना, भैया मेरे कटोरे में कुछ डाल दो ना, भैया कुछ दे दो ना। अब वो भिखारी तो सोच रहा था कि मैं वापिस आऊंगा और सोने ही सोने की रकम मिलेगी, बस। अब ये भिखारी और वो कंजूस अलग, इसको क्या दूं। सामने पड़ा था कचरा, पत्तियों के थोड़े थोड़े जो सूखी पत्तियां पड़ी थी, वो पत्तियां उसने उठाई और उसके कटोरे में डाल दी भिखारी के, ले ये ले तेरे कटोरे में मैंने दे दिया धन, भग यहां से जा, चल जा यहां से। और कटोरे में वो सूखी पत्तियां, पेड़ की सूखी पत्तियां, कचरा उठाकर डाला। भिखारी कचरा लेकर चले गया। इस व्यक्ति के लिए कब्र खोदी गई, उसको अंदर सुलाया गया, उस पर मिट्टियाँ डाली गई, मिट्टियाँ डालकर पूरा की पूरा पैक करा गया। अब जितनी जितनी मिट्टी डलती जा रही थी उतना उतना उसका मन घबराते जा रहा था कि अब तो मरना निश्चित है, अब जीवित रहूंगा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे, धन किससे लूंगा, पैसा किससे लूंगा, मेरे तो प्राण ही चले गए। कोई बात नहीं, बस तो मैं जाऊंगा ये पक्का। 8 से 10 मिनट निकल गए, एक सांप उस कब्र के अंदर घुसने लगा। उसने मन में विचार करा कि अभी तो मैं बच भी जाता, पर अब तो पूरा ही मरा। सांप कब्र के अंदर आ रहा था और ये घबरा रहा था। इतने में इसने क्या देखा कि उस सांप को पेड़ के सूखे पत्तों ने रोक दिया। इसने देखा उस सांप को कचरे ने रोक दिया, पेड़ के सूखे पत्तों ने, कचरों ने उस सांप को रोका। सांप अंदर आने का प्रयास करता रहा, सूखे पत्ते उसको रोकते रहे, कचरा उसको रोकता रहा, सांप अंदर नहीं आया। आखिरी में पलट कर चले गया।
20 मिनट पूरे होने के बाद इसको कब्र से निकाला, राजा के दरवाजे में लाकर खड़ा करा। राजा ने पूछा, बताओ कब्र में होता क्या है? उसने अपनी वाणी में कहा, महाराज होता बस वही है कि जीते जी जिंदगी में आप जो दान करते हो वो मरने पर भी आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जीते जी आपने जो भजन किया, जीते जी आपने जो कीर्तन किया, जीते जी आपने जो मंत्र जाप करा, जीते जी आपने जो नाम जाप करा, जीते जी आप शंकर की कथा सुन रहे हो, जीते जी आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, फिर निवेदन है, शंकर को तुम्हारे एक लोटा जल की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारी बेलपत्र की जरूरत नहीं है, शंकर को तुम्हारे दीपक की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने जल चढ़ाया तुम्हारे लिए, तुमने बेलपत्र चढ़ाई तुम्हारे लिए, तुमने दीप लगाया तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा, ये मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। तुमने जो किसी को पानी पिलाया है, तुमने किसी को सत्संग कराया है, तुमने किसी को भोजन कराया है, तुमने दीप लगाया है, तुमने कहीं भगवान का नाम जाप किया है, ये सब कुछ तुम्हारा आएगा और तुम्हारे काम ही आएगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुमने जो एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करा है, थोड़ा आवाज खींच रहा है, पकड़ रहा है, डीले कम करो हल्का सा, और प्लेन करने का उसको सही करके एक लोटा जल जो तुमने भगवान शंकर को समर्पित किया है, वो एक लोटा जल किसी दूसरे के लिए नहीं किया, तुमने अपने लिए किया। शंकर भगवान के पास में जो भस्म है, शिव जी के पास में जो बेलपत्र है, शिव जी के पास में जो चंदन है, शंकर जी के पास में जो बेलपत्र है, जल है, वो शिव का चढ़ाया गया एक एक सामग्री कोई साधारण नहीं होती, उसका बल बड़ा प्रबल होता है, बहुत प्रबल। कल हमने कथा में कहा था, आप लोगों ने श्रवण किया था कि शिव जी पर जब हम जल समर्पित कर कर उसका पान करते हैं, उस जल को पीते हैं, तो वो जल जल नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है, औषधि बन जाता है, हमारे शरीर के लिए वो सुख प्रदान करने वाला बन जाता है, श्रेष्ठता देने वाला बन जाता है। वो जल साधारण नहीं रह पाता। एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है कि भगवान का चढ़ा हुआ सामग्री भगवान शंकर पर या माता पार्वती पर स्पर्श करी हुई सामग्री भी करोड़ों का सुख दे जाती है। करोड़ों की संपदा दे जाती है। शिव योगी काशी प्रदेश में रहते हैं। काशी प्रदेश में रहते हुए शिव योगी का नियम था कि शंकर पर जो समर्पित करते हैं वो अपने तन पर धारण करें। शिव को अगर भस्म चढ़ाइए तो वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेंगे। शंकर को अगर जल चढ़ाया गया है तो उस जल का आचमन कर लेंगे। शंकर भगवान को अगर बेलपत्र चढ़ाई गई है तो वो बेलपत्र भी अपने मस्तक पर रखकर उसका स्मरण करेंगे। शिव को अगर पुष्प चढ़ाया गया है तो वो पुष्प अपने कानों में लगा लेंगे। कभी कभी हम तो नहीं जानते, पर आप लोगों ने अगर स्मरण में हो तो हमने भी एक बार दर्शन किया है। आप लोग भी कभी शंकर भगवान के अगर फोटो को निकालोगे, गूगल पर सर्च करना शंकर जी के फोटो निकालना, बहुत सारे, तो उन फोटो में आप पाओगे, आप उन फोटो में दर्शन करोगे कि शंकर जी के कान में एक फूल, शिव जी के कान में कनेर का पुष्प खुसा रहता है। किस किस ने देखा है? किसी फोटो में आप लोगों ने दर्शन करा होगा कि शिव जी के कान में एक पुष्प यहां लगा रहता है।
भगवान अगर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, नाथ द्वारा में श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, आपके नज़दीक में रायपुर के पास में ही चंपारण है, चंपेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है, और चंपारण में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की बैठक जी है। जिन्होंने पुष्टि मार्ग को प्रगटाया, ठाकुर जी के चरणों की सेवा सिखाई। और श्रीनाथ जी का अगर दर्शन करते हो, श्री जी बाबा का अगर दर्शन करते हो, गोवर्धन नाथ जी का अगर दर्शन करते हो, तुम्हारे घर में अगर श्रीनाथ जी का कोई फोटो है, गोवर्धन नाथ जी का अगर कोई फोटो है, श्री जी बाबा का अगर कोई फोटो है, तो उस फोटो में आप दर्शन करेंगे कि श्रीनाथ जी का जो हस्तकमल ऊपर है, उस हस्तकमल पर एक पुष्प रखा हुआ है। एक पुष्प श्रीनाथ जी के हस्तकमल पर है, एक पुष्प शंकर जी के कर्ण पर है। दोनों पुष्प साधारण नहीं है। श्री जी बाबा के हस्तकमल पर जो पुष्प है वो जमुना दास जी ने दिया था। वो पुष्प मेरे गोवर्धन नाथ जी के श्रीनाथ जी के हाथ पर आज भी रखा हुआ। वो पुष्प साधारण नहीं है जो भगवान श्रीनाथ जी ने अपने हस्त पर लिया, और वो पुष्प भी साधारण नहीं है जो भगवान शंकर के कानों पर रखा हुआ है। जमुना दास जी ऐसे संत जिन्होंने ठाकुर जी के इतने प्रिय कि ठाकुर जी के लिए रोज नई नई माला तैयार करते थे, रोज नया नया श्रृंगार तैयार करते थे। भगवान गोवर्धन नाथ जी के लिए, श्रीनाथ जी के लिए रोज नया नया श्रृंगार बनाते थे। एक दिन जमुना दास जी ने एक डलिया में पुष्प देखा तो उन्होंने फूल वाले से कहा, पुष्प वाले से बोला, भैया ये फूल मुझे दे दो। जमुना दास जी, फूल की कीमत 1 रुपया है। जमुना दास जी ने कहा ठीक है, ये फूल 1 रुपये लो और तुम मुझे दे दो। 1 रुपया लीजिए और पुष्प मुझे दे दिए। वहीं से नगर का राजा निकल कर जा रहा था जिसका नाम था यवनराज, और यवनराज ने देखा कि डलिया में बड़ा सुंदर फूल है। जमुना दास जी ठाकुर जी की हवेली जी जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, तो फूल लेकर जाना चाहते हैं। और यवनराज एक वेश्या के यहाँ जा रहा था तो उसने देखा कि फूल बड़ा सुंदर है, वेश्या के सिर पर लगाऊंगा, जूड़े में सजाऊंगा, वेश्या बड़ी सुंदर लगेगी, खुश हो जाएगी। उसने रथ रोका, बग्गी रोकी और रोककर कहा, ए फूल वाले, फूल कितने का है? फूल वाले ने कहा फूल 2 रुपए का है। होता है पैदल मूली लेने के लिए जाओगे, पैदल टमाटर लेने के लिए जाओगे, पैदल आलू लेने के लिए जाओगे, पैदल हरी मिर्ची लेने के लिए जाओगे, पैदल गोभी लेने के लिए जाओगे तो 5-10 रुपए किलो मिल जाएगी। 2 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 4 व्हीलर से जाओगे तो उसकी कीमत दुगनी हो जाएगी। कीमत गाड़ी की है। पैदल गए 10 रुपए किलो मिल गई गोभी, 2 व्हीलर से गए 15 रुपए किलो मिल गई गोभी, 4 व्हीलर से गए 20 रुपए किलो मिल गई गोभी। जमुना दास जी 1 रुपए का फूल ले रहे थे, यवनराज ने आकर पूछा कितने का फूल है? फूल की कीमत बढ़ गई, 2 रुपए का। जमुना दास जी हाथ जोड़कर बोले यवनराज से, महाराज आप तो नगर के राजा हो, आप दूसरा फूल ले सकते हो। मैंने तो ये फूल ठाकुर जी के लिए ले लिया, अपने मन से मैंने ठाकुर जी को चढ़ा दिया, अपने मन से मैंने श्री जी बाबा को समर्पित कर दिया, अपने मन से मैंने भगवान को दे दिया, ये फूल मुझे ले लेने दो। यवनराज ने कहा जमुना दास फूल मैं लूंगा और वेश्या के जुड़े में जाएगा। जमुना दास जी ने कहा ये फूल तो मैंने अपने मन से मेरे गोवर्धन नाथ जी को, मेरे कृष्ण को, मेरे श्री जी बाबा को मैंने समर्पित कर दिया, अब तो फूल मैं ही लूंगा। यमनराज ने कहा जमुना दास समझ जा, तुम मुझसे कह रहा है कि फूल मैं लूंगा, फूल की कीमत मैं 2 रुपए देता हूं। फूल वाले ने कहा ले लो आप। जमुना दास जी ने कहा पहले तो फूल मैंने 1 रुपए में लिया था, माली कहता है 2 रुपए का है। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 4 रुपए देता हूं, फूल मेरा है। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 8 रुपए देता हूं। जमुना दास जी ने कहा फूल की कीमत 10 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 20 रुपए देता हूं, मैं नगर का राजा हूं, फूल मैं लेकर जाऊंगा। जमुना दास जी कहते हैं फूल की कीमत में 40 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 50 रुपए देता हूं। यमनराज ने कहा फूल की कीमत 100 रुपए देता हूं।
यमनराज ने कहा फूल की कीमत 1000 रुपये। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपये। जमनादास कहते हैं फूल की कीमत 10,000 रुपये। यमनराज कहते हैं फूल की कीमत 20,000 रुपये। जमनादास जी कहते हैं फूल की कीमत 50,000 रुपये। यमनराज 1,00,000 रुपये फूल की कीमत बोलने वाले थे, पर यमनराज को लगा 1,00,000 में तो 10 बेस्या घर पे ले आऊँगा, फूल को छोड़ो। जमनादास ने अपना मकान बेचा, अपनी जमीन बेची, 50,000 का फूल खरीद कर ठाकुर जी के चरणों में जैसे ही कृष्ण भगवान के चरणों में पहुँचे, जैसे ही ठाकुर जी के चरणों में पहुँचे और जमनादास ने अपना फूल भगवान के चरणों में रखा, वैसे ही मेरे कृष्ण ने, मेरे गोवर्धन नाथ ने, श्री जी बाबा ने उस पुष्प को उठाकर अपने हस्त कमल पर रख लिया। आज भी जमनादास जी का फूल श्री जी बाबा के हस्त कमल पर आज भी रहता है। आज भी आपके घर में अगर फोटो हो तो उसका दर्शन करिए, फोटो ना हो तो मोबाइल पर सर्च कर कर दर्शन करो कि श्रीनाथ जी की मूर्ति पर, श्रीनाथ जी की फोटो में, श्रीनाथ जी के स्वरूप में आज भी श्रीनाथ जी के हस्त कमल पर एक पुष्प रखा रहता है, वो जमनादास जी का है। जमनादास जी ने कहा ठाकुर क्या मेरा ये पुष्प आपको पसंद नहीं आया? जमनादास जी के शब्द सुनकर ठाकुर जी कहते हैं जमनादास तेरा पुष्प तो इतना पसंद आया कि मैं इसको जिंदगी भर अपने हाथ पर रखूंगा, जिंदगी भर अपने हस्त पर रखूंगा। क्या था इस पुष्प में? इस पुष्प में कीमत नहीं है, इस पुष्प में दिल है, भाव है। वो तो जमनादास जी थे जो फूल की कीमत बढ़ा दी है। एक हम घर की मां कह देती है सुन बेटा आज पंडित जी पूजन कराने आएंगे, आज शिवरात्रि है, माला लिया बाजार से। पति से कहा जाओ जरा माला लिया बाजार से। पति गए माला लेने के लिए। माला कितने की है? 50 रुपए की। इससे छोटी 30 रुपए की, इससे छोटी 10 रुपए की। यही उतार कर दे दो। भगवान के लिए लेकर आए 10 रुपए की। थोड़े दिन बाद पत्नी का करवा चौथ का व्रत आ गया। पत्नी ने कहा सुनो मेरे लिए वो सिर में बांधने का वो गजरा और जूड़ा लेकर आना। पति गया मार्केट में फूल वाले के यहाँ, ये कितने का है? 40 रुपए का। इससे अच्छा बता 50 का, इससे अच्छा बता 150 का, इससे अच्छा बता 200 का। पत्नी के लिए लेकर आया तो अच्छे से अच्छा लाया, बच्चों के लिए लाया तो अच्छे से अच्छा लाया, और परमात्मा के लिए लाया तो सस्ते से सस्ता लाया। भगवान भी समझ जाते हैं तेरी दृष्टि में मैं हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का हो गया, मेरी दृष्टि में तू हल्का। भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा धन दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे बहुत सारी संपदा दो, भगवान कभी नहीं कहते कि मुझे ढेर सारी पूंजी दो। भगवान तो कहते हैं कि तू दिल से मुझे जो समर्पित कर रहा है वो मेरे लिए नहीं, तू तेरे लिए कर रहा है, तेरे लिए। शिव योगी की कथा कर रहे, काशी प्रदेश में रहने वाला वो शिव योगी भगवान शंकर की भक्ति में झूमता, शिव जी को भस्म का श्रृंगार करता, वो भस्म अपने तन पर धारण कर लेता। शंकर जी को बेलपत्र का श्रृंगार करता, बेलपत्र अपने तन पर धारण कर लेता। भगवान शंकर को जल समर्पित करता, वो जल का आचमन कर लेता। शिव योगी भगवान शंकर को जो समर्पित करता वो शिव का भाव से, भगवान शंकर का औषधि भाव से अपने ऊपर धारण कर लेता। भगवान का चढ़ा भगवान को समर्पित किया गया, कोई साधारण हो सकता है? हमने पहले भी एक बार कथा में कहा था, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से बेटाओं से निवेदन है, कोई 500 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 1000 रुपए की साड़ी लेकर आए, कोई 10,000 की साड़ी लेकर आए, तुम 200 रुपए की साड़ी लेकर आओ। और किसी को मत बोलना कि ये साड़ी 200 रुपए की है, किसी को मत बोलो कि ये साड़ी 200 रुपए की है। वो साड़ी को तुम लाए, सबसे पहले उस साड़ी को उतार कर, उस साड़ी को उस पन्नी में से निकाल कर, उस पॉलिथीन में से निकाल कर, उस साड़ी को बैग में से निकाल कर सबसे पहले माता पार्वती जी को, जो घर में तुम्हारे देवी हो, कुल देवी हो, कुल देवता हो, शंकर जी का शिवलिंग हो, गणेश जी की मूर्ति हो, ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, जो तुम्हारे घर में, उनको अपनी वो साड़ी लाकर एक बार उन पे चढ़ा दो, उनको छुआ दो।
जब वो साड़ी उनको चढ़ा दोगे और वापिस लोगे तो वो क्या बन जाएगा? भगवान का प्रसाद। अब वो साड़ी नहीं रही, अब वो प्रसाद बन गई। चलो एक बात आपसे पूछें, भंडारे में गए हो कभी? अरे जम के तो बोलो जरा। आजकल छत्तीसगढ़ वाले कम बोलते हैं क्या? जम के तो बोलो जरा। भंडारे में गए हो, सब्जी खाई है, वो सब्जी तुम घर में बनाकर खाओगे तो वैसा स्वाद आएगा क्या? नहीं। भंडारे की पूड़ी में, भंडारे की सब्जी में, भंडारे के चावल में, भंडारे के दाल में। और हम तो जजमान जी से भी कहेंगे, कमल देवांगन जी से, देवांगन जी यहाँ भी कथा में भंडारा चला रहे हो तो एक निवेदन है, कभी आप भी 7 दिन में एक दिन उसका प्रसाद पाकर देखना, वो शंकर का अमृतमय प्रसाद होता है, वो भंडारा प्रसाद, उसका भाव बड़ा शुद्ध होता है। कभी मौका मिले तो एक आध बार गुरु नानक देव जी के गुरुद्वारे में लंगर में जाकर देखना। कभी मौका लग जाए एक बार गुरु नानक देव जी का कहीं गुरुद्वारा हो और उस गुरुद्वारा का लंगर का प्रसाद चख कर देखना, उस प्रसाद की महत्वता को जानोगे कि लंगर जो हम चखते हैं उसका क्या है। कभी मौका लग जाए किसी सदगुरु के दरवाजे पर जाकर उस प्रसाद को पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो खिचड़ी बाबा की मिलती है उस खिचड़ी का प्रसाद पाकर देखिए। कभी मौका लग जाए तो किसी संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक के यहाँ जाकर उस तप बल से पकी हुई इस प्रसाद को पाई, उसका स्वाद देखिए। साड़ी वही है, 200 रुपए की साड़ी है, किसी को मत बताओ कि 200 की है, बस उसको ले जाके भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद बन जाए। अब वो प्रसाद बन गई तो वो कीमत वाली हो गई, वो प्रसाद बन गई तो उसमें स्वाद आ गया, वो प्रसाद बन गई तो भगवान का स्वाद हो गया। स्वाद हम देवांगन जी हमारे लाडले की पूजन करते हैं, कल्लू जी की, और हमारे जो शंकर जी हैं और शालिग्राम जी हैं उनको हम आपके कक्ष में, हमारे बाजू में अलग कक्ष में उनकी सेवा होती है। सुबह सुबह हम वहाँ पहुँच जाते हैं सेवा के लिए। तो जब भगवान को भोग लगता है और भगवान का जब स्नान आदि हो जाता है, भोलेनाथ जी का पूजन हो जाता है और भाभी जी वगैरह वो फ्रूट्स थोड़ा सा फल और दूध वगैरह भेजती हैं, तो वो हम भोग लगाकर वापस उसको बाहर भेजते हैं। उसका थोड़ा सा प्रसाद आप पहले भगवान के पास ना आए उससे पहले उसको रख कर देखो और उसको खाकर देखो। जो शंकर जी की हम पूजन करें तो बाबा की या किसी मंदिर में पूजन होती है, वो मंदिर का प्रसाद जब अंदर से बाहर आता है और उस प्रसाद को पाकर देखोगे तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि वो प्रसाद हो जाता है, वो प्रसाद। सत्यनारायण भगवान की कथा करवाओ, आटे की पंजेरी बनाओ, पंजेरी को अलग रख दो और एक कटोरी पंजेरी सत्यनारायण जी के सामने रख दो। जो अलग रखी है उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो सत्यनारायण जी के सामने रखी है उसका स्वाद बढ़ जाएगा, क्योंकि वो प्रसाद है, प्रसाद। 200 रुपए की एक प्रैक्टिकल जरूर करो। किसी और वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल बिल्कुल करो, प्रैक्टिकल जरूर करो। 200 रुपए की साड़ी लो, भगवान को चढ़ा दो, प्रसाद हो गई। फिर उसको पहनो, पहनकर बाहर शादी में, पार्टी में, तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ। आपको लोग पलट कर कहेंगे अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, कीमत भगवान को चढ़ाने से हो गई है। अच्छी दिख रही है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया ये जायदाद दी है औलाद दी ये जायदाद दी है औलाद दी है मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया। एक साधारण से साधारण वस्तु की भी कीमत है अगर शंकर को समर्पित हो गई। साधारण सी वस्तु सीता जी ने जब हनुमान जी ने माता जानकी जी को राम जी की मुद्रिका दी तब सीता जी ने हनुमान जी को क्या दिया था? जम के बोलो, क्या देकर भेजा था? अरे बोलो तो, क्या देकर भेजा? हनुमान जी ने तो माता जानकी जी को मुद्रिका दी थी, अंगूठी दी थी। सीता जी ने क्या देकर भेजा था? अपनी चूड़ामणि। क्या देकर भेजा था? जम के बोलो जरा। अपने बालों की चूड़ामणि माता जानकी जी ने हनुमान जी को देकर भेजा। क्या थी चूड़ामणि? कहां से आई थी चूड़ामणि? वो चूड़ामणि इतनी विशेष क्या थी जो चूड़ामणि सीता जी ने हनुमान जी को दे दी? और पूरे आभूषण माता जानकी जी का जब रावण हरण कर लेकर जा रहा था तो सीता जी आभूषण फेंकती फेंकती जा रही थी। रामचरितमानस में लिखा है।